push yourself because no one else is going to do it for you. Hello everyone, myself वंशिका जैन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू की है। तो इस सीरीज़ में हमने चरक चिकित्सा स्थान लिया था। चरक चिकित्सा स्थान के हम चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा ज्वर अध्याय वो पूरा कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, ज्वर के भेद देखे थे। क्या थे? द्विविध थे, पंचविध थे, सप्तविध थे और अष्टविध थे। तो द्विविध में क्या था हमारा, प्राकृत शारीरिक और मानसिक, सौम्य आग्नेय, बहिर्वेग अंतर्वेग, प्राकृत वैकृत और साध्य और असाध्य ज्वर। जो हमने पंचविध देखे थे उसमें क्या था, काल बल आबल के अनुसार थे। क्या क्या थे? संतत, सततक, अन्य द्विशुक, तृतीयक और चतुर्थक। उसके बाद हमने क्या देखे थे, हमने आश्रय के अनुसार देखे थे। आश्रय के अनुसार हमारे कौन से भेद थे? 7 भेद थे। कौन सी थी वो आश्रय? 7 धातुएं थी। तो रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, मांसगत, मेद, अस्थि मज्जा, शुक्रगत ज्वर हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, अष्टविध ज्वर के भेद हमने देखे थे। अष्टविध ज्वर के भेद क्या थे? जो भी हमारे 8 दोष हैं उसके अनुसार थे। तो वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, वात कफ, सन्निपाता ज्वर, आगंतुक ज्वर हमने देखा था। अब इस लेक्चर में हम उन ज्वर के फीचर्स देखेंगे। ठीक है, सबके कुछ छोटे छोटे कोटेशंस हैं, आपको वो ध्यान रखने हैं। तो हम उसके लिए आएंगे श्लोक नंबर 36 पे। श्लोक नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, जो शारीरिक और मानसिक ज्वर हैं उनके लक्षण सबसे पहले बताए गए हैं। तो वो क्या क्या है? वैचित्यम अरति ग्लानिम मन संताप लक्षणम, मतलब वैचित्य, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। अरति, अरति क्या है? मचलाता रहता है वो इंसान। ठीक है, ग्लानी होती है और मन की ग्लानी होती है, ये सब क्या है? मन के संताप के लक्षण है। अब इसके बाद उसमें आगे क्या लिखा है, इंद्रियाणाम च वकृत्यम गृहम संताप लक्षणम, मतलब इंद्रियों में जब विकृति हो जाती है, मतलब इंद्रियां जो है अपने अपने अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ होती हैं, तो वो किसके लक्षण है? ज्वर में संताप के लक्षण है। अब इसके बाद आता है हमारा सौम्य और आग्नेय ज्वर के बारे में लिखा है। तो सौम्य और आग्नेय ज्वर होते कैसे कैसे हैं वो यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं। तो उसके लिए आप आएंगे श्लोक नंबर 38 में। श्लोक नंबर 38 में क्या लिखा है, योग वाह परम वायु, मतलब पूरे हमारे बॉडी में जो ज्वर है वो हमने मान लिया कि वात पित्त कफ या किसी भी चीज किसी और दोष की वजह से हो रहे हैं, लेकिन उन दोषों में जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है? वायु है। वायु की वजह से ही वो सारे जो दोष हैं या जिसकी वजह से भी ज्वर उत्पन्न हुआ है वो हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो वायु क्या है? योग वाही। तो योग वाह परम वायु, ये आपको याद रखना है। अब इसमें हम क्या बात कर रहे थे, सौम्य और आग्नेय ज्वर की। तो जो सौम्य ज्वर है उसमें क्या होगा, वात प्लस कफ होगा, क्योंकि कफ क्या हमारा सौम्य गुण प्रधान है। और जो हमारा आग्नेय होगा वो आप पता ही कर सकते हैं क्या होगा, वात प्लस पित्त होगा हमारा आग्नेय ज्वर। अब इसके बाद हम आएंगे अंतर्वेग ज्वर के लक्षण हम देखेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे श्लोक नंबर 39 पे। श्लोक नंबर 39 में क्या बोला गया है, अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलापः श्वसनम भ्रमः। अंतर्वेग ज्वर है तो अंतर्दाह ही होगा। अंदर जब दाह हो रहा है तो आपको क्या होगा, आपको तृष्णा आएगी, तृष्णा बहुत ज्यादा आएगी। उसके साथ साथ क्या होगा, प्रलाप होगा। अंतर्वेग ज्वर है तो श्वास की क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके साथ साथ आपको भ्रम आएगा, चक्कर रहेगा। तो आपको याद रहेगा अंतर्वेग ज्वर में क्या होगा, अंतर्दाह होगा, अंदर ही दाह होगा, अधिक तृष्णा होगी, प्रलाप होगा, अधिक श्वास होगी और भ्रम होगा। तो प्रलापो श्वास न भ्रम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपके श्लोक नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, संधि अस्थि शूलम स्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह, मतलब संधि और अस्थि में शूल होता है, जो स्वेद होता है वो अधिक आता है, क्योंकि अंदर से दाह हो रहा है तो स्वेद अधिक आएगा और संधि और अस्थि में शूल होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, दोष वर्चो विनिग्रह, मतलब दोष और मल जो है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाएंगे, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तभी तो अंतर्वेग है। तो ये आपको ऐसे याद रहेगा कि दोष वर्चो विनिग्रह भी यहाँ पर था, संधि अस्थि शूलम स्वेदो भी अंतर्वेग ज्वर में था। उसके बाद आप आएंगे बहिर्वेग ज्वर के लक्षण हम देखेंगे। तो बहिर्वेग ज्वर के लक्षण में आप श्लोक नंबर 41 देखेंगे। तो श्लोक नंबर 41 में क्या लिखा है, संतापो अभ्य अधिको बाह्य तृष्णादिनाम च मार्दवम,
जो हमारा बहिर्वेग ज्वर होगा उसमें क्या होगा, बाह्य ताप की अधिकता होगी, बाह्य संताप होगा, तृष्णा तो इसमें भी आएगी, और क्या होगा, मार्दवम मतलब मृदुता आएगी, किसमें, हमारा बहिर्वेग ज्वर में। इसके बाद आता है प्राकृत और वैकृत ज्वर। हमने शारीरिक मानसिक देख लिया, बहिर्वेग अंतर्वेग देख लिया, आग्नेय सौम्य देख लिया। अब क्या देखेंगे, प्राकृत और वैकृत ज्वर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इसमें एक कोट होती है, वो आप देखिएगा क्या लिखा है, प्राकृतः सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भव, मतलब जो वसंत और शरद ऋतु में जो उत्पन्न होने वाला ज्वर होता है वो प्राकृत होता है और वो सुख साध्य होता है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। तो वसंत ऋतु और शरद ऋतु में जो भी ज्वर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका सुख साध्य होगा। अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 48 पे। तो श्लोक नंबर 48 में क्या दिया हुआ है, प्राकृत ज्वर में जो अपवाद हैं वो दिए गए हैं। मतलब प्राकृत ज्वर के बारे में क्या बोला गया है कि प्रायणा अनिलजो दुःखः कालेष्वनेषु वैकृतः, मतलब जो अपने स्वाभाविक काल में होने वाला जो वात का ज्वर है, ठीक है, अपने स्वाभाविक काल में होने वाला वात ज्वर जो होता है वो दुख साध्य होता है। और वसंत ऋतु से भिन्न समय में कफ का ज्वर, और शरद ऋतु से भिन्न समय में जो हमारा पित्त का ज्वर होता है वो वैकृत होता है और वह भी दुख साध्य होता है। मतलब वसंत किसका ऋतु है, कफ का, और शरद किसका ऋतु है, पित्त का। तो इसमें जो होगा वो प्राकृत होगा, ठीक है, अगर इन दोषों के अनुसार होगा। इनके अलावा जो होगा वो ज्वर क्या होगा, हमारा वैकृत ज्वर होगा। वेरी सिंपल। अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 49 में। श्लोक नंबर 49 में क्या दिया हुआ है, साध्य जो ज्वर होता है उसके लक्षण बताए गए हैं। तो साध्य ज्वर के लक्षण क्या होते हैं, बलवत स्व दोषेषु ज्वरः साध्य न उपद्रवः, मतलब जिसमें जो हमारा रोगी है वो बलवान होगा और जो दोष है वो अल्प होंगे, ठीक है। ज्वर जो होता है वो बिना उपद्रव वाला जो ज्वर होगा वो क्या होगा, हमारा साध्य होगा। तो ये आपको याद रहेगा क्या क्या था, बलवत स्व दोषेषु ज्वरः साध्य न उपद्रवः। उसके बाद क्या आता है, जो हमारा असाध्य ज्वर होता है उसके लक्षण यहाँ बताए गए हैं। असाध्य ज्वर के लक्षण क्या होते हैं, श्लोक नंबर 50 आप देखेंगे, हेतु भी बहुर्भिर्जातो बलि भी बहुलक्षणः ज्वरः प्राणात् कृष्टश्च शीघ्रम इंद्रिय नाशना, मतलब बहुत सारे कारणों से वो उत्पन्न हुआ हो, हेतु भी बहुर्भिर्जातो, और क्या हो उसमें बलि भी बहुलक्षण, मतलब बहुत सारे लक्षण हो, बहुत बलवान वो लक्षण हमें दिखाई देते हो, और क्या हो, ज्वर प्राणांत त्रिदश्च, मतलब जो प्राणों को हर लेता हो वैसा ज्वर क्या होगा, असाध्य ही होगा। उसके साथ साथ क्या लिखा है, शीघ्रम इंद्रिय नाशनम, इंद्रियों को जो है शीघ्र ही नाश कर देता है। तो मैं क्वेश्चंस कर रही थी एक टाइम पे, तो उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आया था कि शीघ्रम इंद्रिय नाशना ये कौन से ज्वर के लिए आया है। तो उसके ऑप्शंस थे कि साध्य ज्वर, असाध्य ज्वर, विषम ज्वर या वैकृत ज्वर। तो किसके लिए आया है, असाध्य ज्वर के लिए आया है कि शीघ्र ही इंद्रियों का नाश जब हो जाता है तो वो ज्वर क्या होता है, असाध्य होता है। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 51 पे। श्लोक नंबर 51 में क्या बताया गया है कि जो वात, पित्त और कफ हैं ये इन ज्वर ये कितने कितने दिन तक रहते हैं। तो वातिक ज्वर क्या होता है, वो 7 दिन तक रहता है, पैतिक ज्वर 10 दिन तक, और कफा ज्वर 12 दिन तक। 7, 10, 12 आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, सप्रलाप भ्रम श्वास तीक्ष्णो हन्या ज्वरो नरम, मतलब जो इन्हीं के साथ जिस ज्वर में जो है प्रलाप होगा, भ्रम होगा, श्वास जो है वो बढ़ जाएगी, और जो ज्वर है उसका वेग क्या होगा, तीक्ष्ण होगा। तो ये जो ऐसा जो ज्वर होता है ये क्या होता है, ये मनुष्य को मार देता है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, सप्रलाप भ्रम श्वास तीक्ष्णो हन्या ज्वरो नरम, सप्रलाप भ्रम श्वास तीक्ष्णो हन्या ज्वरो नरम। अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 52 पे। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें और इसके बारे में बताया गया है क्या, ज्वरः क्षीणस्य शून्यस्य गंभीरो दीर्घ रात्रिकः, मतलब क्षीण व्यक्तियों का, शोथयुक्त व्यक्तियों का गंभीर और दीर्घ काल तक रहने वाला जो ज्वर होता है वो असाध्य होता है, ठीक है। जो क्षीण व्यक्ति हैं या जिनका जो शोथयुक्त व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनका जो बहुत लंबे समय तक जो ज्वर उनका टिका हुआ है वो क्या होता है, वो असाध्य होता है। उसके बाद क्या लिखा है, असाध्य बलवान यश्च, ये हमने देख लिया
केश सीमंत कृत ज्वर, मतलब जिसके केश में सीमंत मतलब जटाएं बन जाती हैं और अकस्मात जो है बालों से मांग निकल जाती है, अपने आप ही मांग निकल जाती है, तो वह भी ज्वर क्या होता है, असाध्य होता है। तो ये भी यहाँ कोटेशन पूछी जाती है, केश सीमंत कृत ज्वर, केश सीमंत कृत ज्वर, ये किसके लिए आए हैं, ये असाध्य ज्वर के लिए आए हैं, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है संतत ज्वर की संप्राप्ति, ठीक है, जो आपका, अब हमने क्या देखे थे, हमने द्विविध वाले पूरे कर लिए। अब द्विविध के बाद क्या आता है, हमारे पंचविध वाले ज्वर आते हैं, तो उसमें क्या है, संतत, सततक, अन्य द्वेषुक, तृतीयक और चतुर्थक। अब इनके लक्षण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, जो संतत ज्वर होता है, इसके लिए आपको श्लोक नंबर 53 देखना है। उसमें क्या लिखा हुआ है, रसवाही भी, आपको यही याद रखना है, रसवाही भी, मतलब जो संतत ज्वर होता है वो रसवाही स्रोतों में फैल जाता है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस बना रहता है, ठीक है, रसवाही भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि संतत ज्वर जो होता है उसकी कुछ काल मर्यादा बताई गई है, वही जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि वातादि दोषों के अनुसार 7 दिन, पैतृक दोष होंगे तो 10 दिन और कफज हो गए तो 12 दिन, ठीक है। इसके बाद हमें श्लोक नंबर 54 देखना है। 54 में क्या है, सुदुसह लिखा हुआ है। सुदुसह मतलब कि ये जो होता है ये अत्यंत कठिन इसकी चिकित्सा होती है, दुख कारक इसकी चिकित्सा होती है, ये आपको याद रखना है। तो दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी हुई, रसवाही भी मतलब रसवाही स्रोतों में फैल जाता है, और दूसरा सुदुसह है ये। अब इसके बाद आती है कि श्लोक नंबर 55 पे आप आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि निष्प्रत्यनी के कारण जो संतत ज्वर है वो सुदुसह होता है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको निष्प्रत्यनिक याद रखना है, किसी में आएगा सप्रत्यनिक, आपको वो भी ध्यान रखना है। तो निष्प्रत्यनिक कुरुते तस्मात् गृह्य सुदुसह, निष्प्रत्यनिक की वजह से वो सुदुसह होता है। इसके बाद आप आएंगे तो आपने इसको 3 टर्म्स याद रखना है, रसवाही स्रोत से याद रखना है, सुदुसह याद रखना, निष्प्रत्यनिक आपको याद रखना है। इसके बाद आता है जो संतत ज्वर होता है उसका कालक्रम क्या होता है, तो उसके लिए आप आएंगे श्लोक नंबर 60 पे। श्लोक नंबर 60 में क्या लिखा हुआ है, प्राय प्राग अपतर्पणे, मतलब ये जो संतत ज्वर होता है इसकी जो लक्षण है और जो कारण है उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, चिकित्सा करते समय अपतर्पण द्वारा इसकी चिकित्सा आपको करनी है। किसमें, संतत ज्वर में। तो प्राय अपतर्पणे आप इसको, प्राग अपतर्पणे आप इसका याद रखेंगे। अपतर्पण की चिकित्सा आप किसमें कर रहे हैं, संतत ज्वर में। निष्प्रत्यनिक कौन सा है हमारा, संतत ज्वर है। अब इसके बाद हम दूसरे ज्वर पे आते हैं जो कि क्या है, संतत सततक। संतत सततक हमारा दूसरा ज्वर था, तो सतत हम ज्वर देखते हैं। उसके लिए आप आएंगे श्लोक नंबर 62 पे। श्लोक नंबर 62 पे आप देखेंगे, रक्त धात्वा आश्रया, रसवाही स्त्रोतों में क्या था, संतत ज्वर था। सततत कहाँ पर है, रस धातु का आश्रय लिए हुए सतत ज्वर है। उसको हमने क्या पढ़ा था, निष्प्रत्यनिक, ये क्या है, सप्रत्यनिक। उसके साथ साथ क्या है, द्वौ काल अनुवर्तते, मतलब ये जो सतत ज्वर है ये 2 बार, मतलब दिन और रात में 2 बार उत्पन्न होता है, ठीक है। संतत जो पहले वाला है वो कॉन्टिन्यूस बना रहता है, और जो दूसरे वाला है, दूसरा है ना, तो इसलिए दिन में 2 बार ये बना रहता है, ठीक है। याद रहेगा, दूसरे नंबर पे है तो दिन में 2 बार बना है, सप्रत्यनिक है और रक्त धातु में है। इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 63 पे। श्लोक नंबर 63 में क्या लिखा है, अन्य दुष्क ज्वर के लक्षण। उसके लिए क्या लिखा है, मेदो वहा सिरा, मतलब पहला रस में, दूसरा रक्त में, अब तीसरा कौन किस में है, मेदो वहा सिरा में, ठीक है, मेद और सिरा में, मतलब मेदवाही जो शिराएं हैं उनमें। अब इसके बाद इसमें एक और चीज क्या लिखी है, सप्रत्यनिक है, ठीक है, निष्प्रत्यनिक संतत, सप्रत्यनिक सततक और अन्य द्वेष। उसके बाद ये क्या होता है, दिन और रात में एक ही बार चढ़ता है, मतलब एक तो पहला वाला कॉन्टिन्यूस बना रहता है, दूसरे वाला दिन और रात में 2 बार ही आता है, मतलब एक बारी दिन में, एक बारी रात में, और तीसरे वाला पूरे दिन में एक बार ही आता है। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर। इसके लिए आप आएंगे श्लोक नंबर 64 पे। उसमें क्या लिखा है, दोषो अस्थि मज्जगः, मतलब अस्थि और मज्जा में हो रहे हैं, रस में संतत, रक्त में सततत, मेदवाही जो सिरा है उसमें कौन सा था, अन्य दुष्क, और मज्जा और अस्थि में कौन सा है हमारा, तृतीयक और चतुर्थक, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे
जो विषम ज्वर हैं उनमें दोषों की गति क्या बताई गई है। तो श्लोक नंबर 64 से 67 आप देखेंगे तो उसके विमर्श में पढ़ रही हूँ। उसमें क्या लिखा है, दोषों की गति 2 दिन या 1 दिन या प्रतिदिन के अंतर से होती है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि 2 दिन के अंतर से चतुर्थक, 1 दिन के अंतर से तृतीयक, प्रतिदिन अंतर से अन्य दुष्क होता है। क्या हुआ, अब आप इनके नाम से इसको समझो। संतत तो हमने देख लिया, आई हैव रिपीटेड इट मेनी टाइम्स कि वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फीवर होता है। सत तक दूसरे नंबर पे आया तो क्या होगा, दिन में 2 बारी होगा। अन्य दुष्ट क्या होगा, रोज 1 बारी होगा। ठीक है, तृतीय क्या होगा, तृतीय हर तीसरे दिन चढ़ता है, मतलब 1 दिन ज्वर हुआ, दूसरा दिन छोड़ा, तीसरे दिन ज्वर चढ़ा, 1 दिन ऑल्टरनेट डेज पे। ठीक है, चतुर्थक क्या होगा, हर चौथे दिन पे ज्वर होता है, नाम से ही पता लग रहा है, पहले दिन हुआ, दूसरे तीसरे दिन नहीं हुआ, फिर चौथे दिन हुआ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है श्लोक नंबर 68 पे हम देखेंगे। तो श्लोक नंबर 68 में क्या बताया गया है, विषम ज्वर के वेग में, विषम ज्वर जो वेग है उसमें जो पीरियोडिसिटी आती है, मतलब जो हमारे डिफरेंसेस आते हैं, तो उन डिफरेंसेस आने के कारण क्या होते हैं ये बताया गया है। क्या लिखा है श्लोक नंबर 68, अधिशेते यथा भूमिम बीजम काले च रोहिति, अधिशेते तथा धातु दोष काले च कुप्यति। मतलब जिस प्रकार जो बीज है वो पृथ्वी में जब पड़ा रहता है तो उसका जब अनुकूल समय आता है वो तभी बाहर आता है, उसी प्रकार जब दोष धातुओं में पड़ा रहता है, जब उसका अनुकूल परिस्थिति आती है तो जब वो कुपित होता है तो वो ज्वर को उत्पन्न कर देता है। इसी वजह से जो विषम ज्वर होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, काल का डिफरेंस आता है। तो आप याद रखेंगे, अधिशेते यथा भूमि बीजम काले च रोहति, अतिशेते यथा धातु च काले च कुप्यति। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है तो आप उस कंपैरिजन को ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आएंगे आप श्लोक नंबर 72 पे। ठीक है, श्लोक नंबर 72 आप जब देखेंगे तो उससे पहले आपका क्या दिया हुआ है, श्लोक नंबर आप पहले 71 देखते हैं। श्लोक नंबर 71 में एक बहुत स्टार क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। वो क्या है, जो आपके तृतीय ज्वर होते हैं उसमें दोषों के संबंध के अनुसार उसको बताया गया है कि कहाँ कहाँ जाके वो हमें परेशान करता है। तो इसके लिए एक टेबल बना हुआ है बुक में, वो आप देखेंगे तो क्या है, तृतीय ज्वर में लिखा है त्रिग्राही कफ पित्तज, पृष्ठग्राही वात कफज, शिरोग्राही वात पित्तज। ये आप श्लोक नंबर 71 आप देखेंगे। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, आप इसको पूरी बॉडी से याद रखेंगे। सबसे पहले आप जब दोषों को पढ़ते हैं तो आप कैसे याद रखते हैं, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या रखेंगे, शिरोग्राही वात पित्त, त्रिग्राही आप त्रिक किसको लेंगे, इस रीजन को लेंगे। ठीक है, आप अभी हम इस वाले रीजन को ले रहे हैं, अपर वाले त्रिक को हम ले रहे हैं। तो शिरोग्राही, त्रिग्राही, पृष्ठग्राही, शिरोग्राही, त्रिग्राही, पृष्ठग्राही, शिरोग्राही वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ। याद हो गया, तो कफ पित्त त्रिग्राही। ठीक है, कफ पित्त क्या होगा, त्रिग्राही होगा, इसको हम ऊपर से लेते हैं। वात पित्त क्या है, शिरोग्राही, कफ पित्त त्रिग्राही, और वात कफ पृष्ठग्राही। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 72 पे। तो वहां पर क्या है, 2 प्रकार के चतुर्थक ज्वर के बारे में बताया गया है। ठीक है, चतुर्थको दर्शयति प्रभावम द्विविधम ज्वरम। जो चतुर्थक ज्वर होता है वो 2 प्रकार से होता है, जंगाभ्यम श्लेष्मिकः पूर्वम शिरस्तो अनिल संभवः। मतलब अगर कफ की वजह से होगा चतुर्थक ज्वर तो आपको क्या होगा, जंघा में पीड़ा होगी, जंगाभ्यम श्लेष्मिकः। और अगर वात की वजह से होगा, अनिल की वजह से होगा तो आपको क्या होगी, सिर में पीड़ा होगी। ठीक है, याद रहेगा, वात की वजह से तो हमेशा सिर है और कफ की वजह से क्या है, जंघा है। ठीक है, अब इसके बाद आप पाएंगे श्लोक नंबर 73 पे। तो वहां पर क्या बताया गया है कि चतुर्थक ज्वर, विपर्य ज्वर, संतत आदि, ये जो 5 प्रकार के ज्वरों से भिन्न भिन्न जो त्रिविध वात पित्त कफ दोष से, अर्थात जब ये दोष अस्थि और मज्जा इन दोनों धातुओं में आश्रित होकर जिस ज्वर को उत्पन्न करते हैं वह चतुर्थक का विपर्य विषम ज्वर ही है। ठीक है, तो अस्थि और मज्जा में जब भी होगा वो चतुर्थक ज्वर ही होगा। अब उसके बाद आता है, आप एक कोटेशन ऊपर लिख लेंगे कि जो भाव प्रकाश हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो रात्रि में होने वाला ज्वर है उसको भी उन्होंने विषम ज्वर माना है। ठीक है, ये भाव प्रकाश ने बोला है। तो अभी हमने क्या किया, द्विविध भेद देख लिया और पंचविध भेद देख लिए। इंपॉर्टेंट है इसके कुछ चीज़ आपको याद रखनी है कि असाध्य के लिए 2 चीज़ें जो आई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक जो केश से रिलेटेड आई थी और एक इंद्रियों से रिलेटेड जो आई थी।
और कुछ चीज़ें यहाँ पर ज्वर में जो हमारा सप्रत्यनिक है, निष्प्रत्यनिक है, सुदू सहा है, ऐसे ऐसे करके जो टर्म्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और कोई सजेशन होगा तो आप वो भी बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल।